फिर है 10 मिनट के वीडियो में आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास का समय है 1905 से 1949। 1905 में क्या हुआ था? 1905 बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, किसके टाइम? तो कर्जन के टाइम। उसके बाद 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन के खिलाफ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ था। और कहाँ हुआ था? कलकत्ता के टाउन हॉल में। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की डेट रखी गई थी। ठीक, उसके बाद सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907। नरम दल और गरम दल का विलय ब्रेकअप हुआ था। ठीक है, नरम दल और गरम दल का ब्रेकअप हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में। उस टाइम उसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। उसके मार्ले मिंटो एक्ट कब हुआ था? 1909। असंप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। उसके बाद गांधी जी मतलब दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915, इसलिए उस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। लखनऊ अधिवेशन 1916। नरम दल और गरम दल का विलय हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी विलय हुआ था। ठीक है, उस टाइम अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, उसके बाद होम रूल लीग मूवमेंट 1916 में हुआ है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के बीच। चंपारण बिहार कब हुआ था? 1917। पहला सत्याग्रह नील की खेती के खिलाफ कब हुआ था? 1917 में। और कहाँ हुआ था? चंपारण बिहार में। रौलक एक्ट 1919। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920। चोरा चोरी घटना 5 फरवरी 1922 गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के बीच। बेलगांव अधिवेशन 24। बेलगांव अधिवेशन 1924 कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, और कांग्रेस के उस टाइम पहली बार अध्यक्षता किसने किए थे? महात्मा गांधी ने। कानपुर अधिवेशन 1925 और अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। उसके बाद काकोरी ट्रेन डकैती डेट थी 9 अगस्त 1925 को आया। ठीक है, उसके बाद साइमन कमीशन की शुरुआत। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 और भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। और कौन सा नारा दिया गया? साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। और नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928 है। और लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, उस टाइम मांग की गई थी स्वराज, हमारी पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और उसके अध्यक्ष लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। ठीक है, उसके बाद साबरमती से दांडी तक। उसके बाद गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। उसके भगत गुरु राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई? 23 मार्च 1931। कराची अधिवेशन 1931 और कराची अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूना पैक्ट 1932। ठीक है, उस टाइम महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर बीच। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 और कैबिनेट मिशन की शुरुआत मार्च 1946 और कैबिनेट मिशन संविधान सभा की फर्स्ट बैठक 9 दिसंबर 1946 और संविधान सभा में प्रस्तावना को कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 और किसने पेश किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। उसके बाद स्वतंत्र अधिनियम 18 जुलाई 1947 और संविधान बनकर कब तैयार हुआ? संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। ठीक है, संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा। और संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। 29 मार्च का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा है? थाईलैंड। वहाँ के प्रधानमंत्री थ्रेता साविसिन है। ठीक है, वहाँ के थाईलैंड के संसद यानी लोअर हाउस में विवाह समानता विधेयक को मंजूरी दी गई है। ठीक है, ये क्या है? समलैंगिक विवाह है। इसको वेद दिया गया, यानी 18 साल प्लस एज होना चाहिए, तब इसे वेद माना गया। यानी मेल का मेल से शादी होगा और फीमेल का फीमेल से, और इसका नाम दिया जाएगा विवाहित जोड़ा। और इसमें फ़ायदा है विरासत और बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया गया। एशिया का 3rd
देश बनने वाला कौन है? थाईलैंड। और पहले नंबर पर ताइवान ने मंजूरी दी है और सेकंड पे नेपाल। और साउथ ईस्ट में अगर इंडिया का पहला देश कौन बना है? इंडिया पहला देश बना है साउथ ईस्ट में। और इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं दी गई, यानी भारत में मतलब मंजूरी नहीं दिया गया समलैंगिक विवाह को, ठीक है। और मंजूरी दिया गया पहले स्थान पर ताइवान है, सेकंड में नेपाल और थर्ड में थाईलैंड है। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और मुद्रा बाहत। और वहाँ के प्रधानमंत्री है श्रेया थाविसीन। और थाईलैंड के सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? फ्रांस। सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में समलैंगिक को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है? नवतेज कोर केस, आईपीसी धारा 377 के तहत अमान्य घोषित किया है, ठीक है। उसके बाद आसियान की स्थापना किस घोषणा पत्र से हुई है? बैंकॉक घोषणा पत्र। आसियान की स्थापना 1967। और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया। और एशियन का नवीनतम देश तिमोर लेस्टे, इंडिया इसमें शामिल नहीं है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। वियतनाम की राजधानी हनोई, मुद्रा डोंग। कंबोडिया की राजधानी नॉनपेन, ठीक है। ब्रुनेई की राजधानी बंदरसेरी बागवान है। फिलीपींस की राजधानी मनीला। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर और मुद्रा है रिंगिट। म्यांमार की राजधानी नापिता और मुद्रा क्यात। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और इसका उद्देश्य यानी शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करना। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी किसकी फुल फॉर्म है? IAEA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया। और कौन सा नारा दिया गया? शांति के लिए परमाणु। और ब्रुसेल्स में किसका हेडक्वार्टर है? नाटो का। ब्रुसेल्स में नाटो और EU का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ठीक है। तो नाटो की स्थापना 1949। और इसका नवीनतम देश स्वीडन। 31वां देश था फिनलैंड, ठीक है। 32वें नंबर का देश बना है स्वीडन। EU की स्थापना रोम की संधि से 1955 में हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर 27 देश है। और यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन बना है? क्रोएशिया। 20वें नंबर का देश बना है, ठीक है। मॉन्ट्रियल कनाडा कब हुआ था? मतलब परमाणु संरक्षण जो 16 सितंबर 1987 को है मॉन्ट्रियल कनाडा में परमाणु ओजन संरक्षण, ठीक है। उसके वाशिंगटन DC में किसका हेडक्वार्टर है? IMF और WB से जुड़वा बैंक कहते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 1945 को हुई। इसका और वाशिंगटन DC किसकी राजधानी है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। ओपेक मतलब ओपेक में किसका हेडक्वार्टर? वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर सुरक्षा सम्मेलन पहली बार किस देश ने दिया है? बैलेसले घोषणा पत्र यूके ने। हाँ, ब्लेचले घोषणा पत्र यूके। अभी हाल ही में तीसरा लोकतंत्र शिखर सम्मेलन साउथ कोरिया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ओपेक में है, ठीक है। ओपेक। उसके बाद इसकी ओपेक की स्थापना 1960 बगदाद में किया गया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर वियना। और ओपेक में 12 देश है। नवीनतम देश मतलब अंगोला को बाहर किया गया। हाँ, हाल ही में एग्जिट हुआ। उसके बाद NAM की संयुक्त बैठक कहाँ हुई है? NAM यानी गुट निरपेक्ष का बैठक कंपाला, युगांडा में हुआ, ठीक है। युगांडा की राजधानी कंपाला। परमाणु बम के जनक ओपेनहाइमर, जिसे हाल ही में ऑस्कर दिया गया। और ओपेनहाइमर के निर्देशक है क्रिस्टोफर। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? सुनील छेत्री, ठीक है। 150 प्लस अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं और पहले भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बने और विश्व के 8 नंबर के खिलाड़ी बने हैं। कौन? सुनील छेत्री। और 150वां मैच मतलब किसके खिलाफ खेला गया? इंडिया और अफगानिस्तान के विरुद्ध खेला गया। इसमें हार किसकी हुई थी? इंडिया। और मतलब विजेता अफगानिस्तान, उपविजेता भारत। और वर्ल्ड में फर्स्ट स्थान रोनाल्डो 205 मैच खेले हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और गोल करने में पहले स्थान पर रोनाल्डो है, सेकंड में मेसी है, थर्ड में सुनील छेत्री। नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य 2070 तक। संतोष ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश। और संतोष ट्रॉफी और डूरंट कप कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। और एशिया का सबसे पुराना खेल डूरंट कप है। रोबर्स कप का संबंध फुटबॉल। और सुब्रोता कप का संबंध
फुटबॉल। भूटिया और लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम। पहले फीफा वर्ल्ड कप के विजेता कौन थे? पहले फीफा वर्ल्ड कप के विजेता उरुग्वे और आयोजन भी मोंटेविडियो उरुग्वे में किया गया था। और 2022 में फीफा का आयोजन कहाँ किया गया? कतर दोहा। और विजेता अर्जेंटीना और उपविजेता फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 4, फार्मास्यूटिकल कंपनी अकुमस द्वारा लॉन्च पहला स्वदेशी हाइड्रोक्सी यूरिया ऑरल सस्पेंशन का संबंध किससे है? सिकेल सेल। अकुमस यानी दिल्ली में है, दवाई बनाने वाली कंपनी है। फार्मास्यूटिकल कंपनी, इसका रोग है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ये आनुवांशिक रोग है, इसमें रक्त का हाँ खून की कमी, आनुवांशिक रोग यानी बढ़ते जाएगा। ठीक है, उसमें रक्त विकार होगा और बच्चों के उपचार के लिए हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन। और ये स्वदेशी है, पहला स्वदेशी है। ठीक है, और इस कमरे के ताप पर कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस होगा। और इस मतलब वैक्सीन की कीमत है विदेश की कीमत का 1%। और रक्त की कमी से, और रक्त की कमी यानी एनीमिया और आदिवासी समुदाय में बड़ी मात्रा में होगी। और इसमें आरबीसी का आकार हंसिया आकार का हो जाएगा। ठीक है, यानी रक्त नहीं बन पाएगा। आरबीसी का आकार हंसिया आकार का होगा। उसके बाद इसका उन्मूलन सिकल सेल का उन्मूलन 1947 तक रखा गया। 1947 2047 तक रखा गया है। ठीक है, उसके बाद एड्स का वायरस है HIV। ठीक है, और एड्स के टेस्ट को कहा जाता है एलिसा टेस्ट। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। यूरिया का सूत्र NH2CO ठीक है, फर्स्ट बार संश्लेषण किसने किया है? होलहर। ठीक है, पहली बार संश्लेषण। और हैविश्योर वैक्सीन किसकी वैक्सीन है? हेपेटाइटिस A की वैक्सीन है। इसमें हाँ लिवर मतलब प्रभावित करता है लिवर को। ठीक है, और हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। सर्विसेक्स वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, ये सर्वाइकल वैक्सीन है। और शाही रोग, हीमोफीलिया को कहते हैं शाही रोग, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। और सिकल सेल एनीमिया की उन्मूलन का लक्ष्य है 2047 तक। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास का अब तक का सर्वोच्च स्कोर किसने बनाया है? सनराइज हैदराबाद। 270 फर्स्ट स्कोर यानी सनराइज हैदराबाद का 277 रन बनाए, यानी IPL में सर्वोच्च स्कोर पर है। और मैच में कुल रन कितने बनाए? 523 रन। T20 एक मैच में सर्वाधिक 38 छक्के हैदराबाद ने बनाए थे 277 रन और मुंबई ने बनाए थे 240, मतलब दोनों का मिला के कुल रन 523 रन। और अभिषेक शर्मा यानी 16 बॉल में 50 रन। यस, 16 बॉल 50। SSB जायसवाल 13 बॉल, यानी फास्टर खिलाड़ी है ना, फास्टेस्ट। IPL 2024 का सबसे महंगा खिलाड़ी मिचेल स्टॉक। हाँ, मिचेल स्टॉक है, KKR ने खरीदा है। और कितना में? 24.75 करोड़। IPL 2024 का पहला मैच कहाँ हुआ था? चेन्नई में। किन दो खिलाड़ी? चेन्नई और बेंगलोर के बीच। ठीक है, चेन्नई में किया गया था, चिदम्बरम स्टेडियम, चिपक स्टेडियम में खेला गया। T20 में 12,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली। IPL 2024 का टाइटल स्पॉन्सर टाटा। और इस बार संस्करण कितना है? 10 टीमों ने भाग लिया, इस बार 17वां संस्करण है। क्वेश्चन नंबर 6, चर्चा में रहे फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज दहने की घटना कहाँ हुई है? USA में। USA मेरीलैंड बाल्टीमोर, USA का जगह है मेरीलैंड, वहाँ बाल्टीमोर में हुआ है। ठीक है, उसके बाद ब्रिज का नाम क्या रखा गया है? फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज। और इसका निर्माण कब किया गया था? 1977। कंटेनर जहाज सिंगापुर ये सिंगापुर का जहाज है। हाँ, कंटेनर जहाज जो वहाँ से जा रहा था, कोलंबो जा रहा था। उसके बाद बाल्टीमोर से कोलंबो जा रहा था। हाँ, तो वहाँ पर उसका ब्रेक ये हो गया, टकराना। ठीक है, यानी टकरा दिया वहाँ पे खाली ब्रिज। कंट्रोल नहीं था तब। काटामारू प्रकरण कब हुआ था? 1914 में। 1914, यानी जापान से काटामारू जहाज जा रही थी, तो कनाडा के वैंकूवर में उसे रोका गया था। कटलेस अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया था? आईएनएस तीर। कहाँ? सेशेल्स।
INS जटायु कहाँ लॉन्च किया गया? लक्षद्वीप। अमेरिका के किस प्रांत में हिंदू फोबिया के विरोध के लिए बिल पारित किया गया? जॉर्जिया। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सदानंद वसंत। NIA इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। ठीक है, इसके नया डीजी बनाया गया सदानंद वसंत। और किसके जगह पर? तो दिनकर के जगह पर। और अधिनियम कब आया था? NIA का अधिनियम आया था 2008 में। तो 2008 में ही आतंकी हमले को रोकने के लिए इसका गठन किया गया। NDRF राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। ठीक है, आपदा प्रबंधन एक्ट कब आया था? 2005। और इसके महानिदेशक है पीयूष आनंद। ऋतुराज अवस्थी कौन थी? वो पहले विधि आयोग की अध्यक्ष थी, लेकिन अब विधि आयोग को लोकपाल संस्था न्यायिक सदस्य में मिला दिया गया है, इसलिए मिलाने वहाँ की अब हो गई है, अध्यक्ष बनी। यानी लोकपाल संस्था की अध्यक्ष कौन बनी है? ऋतुराज अवस्थी। वहाँ की सदस्य बनी है वहाँ। लोकपाल संस्था की न्यायिक सदस्य के रूप में इसका चुनाव है ऋतुराज अवस्थी का। ठीक है, लोकपाल के नए हेड कौन बने? अजय मानिक राव। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल। ठीक है, उसके बाद TRI के हेड अनिल लोहाटी। एक्ट था 1997 एक्ट। NCSC के हेड किशोर मकवाना और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत शिक्षित बेरोजगार है? 65.75%। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO। ठीक है, इसकी स्थापना 1919 को हुई है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 और 2022 में यानी बेरोजगार की दर बढ़ी थी, उसमें युवा थे 82.9%। ठीक है, युवा कार्यबल यानी जनसंख्या लाभांश इसमें 75%, यानी नो डेवलपमेंट नो स्किल योजना। उसके बाद महिला श्रम बल में भागीदारी विश्व का न्यूनतम है। और कृषि पे 42% रोजगार, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं ना, कृषि पर 42% रोजगार। उसके बाद ILO प्रकाशित किया है मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी CEC। तो उसे कौन बने? अनंत नागेश्वरन। क्वेश्चन नंबर 9, चर्चा में रहे सी विजिल ऐप का संबंध किससे है? भारतीय चुनाव आयोग। और इसमें सदस्यों की संख्या 3 होती है, एक मुख्य सदस्य होते हैं और 2 अन्य सदस्य होते हैं। तो ECI का मुख्य सदस्य राजीव कुमार। ठीक है, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950। और कौन से आर्टिकल? 324। और लोकसभा का जो चुनाव किया जाएगा वो कितने चरणों में? 7 चरण। जिस दिन चुनाव की डेट रखी गई उस दिन क्या लगे? आचार संहिता। उसके बाद जो चुनाव आयोग जो चुनाव कराता है तो किनका चुनाव कराता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ठीक है, धन बल प्रयोग शिकायत सी विजिल ऐप 100 मिनट। कोई धन का प्रयोग कर रहा है या बल का, तो हाँ, यानी 100 मिनट में एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए ये ऐप को लॉन्च किया गया, सी विजिल ऐप। सक्षम ऐप किसने जारी किया है? लॉन्च किया है ECI द्वारा दिव्यांग लोगों के लिए जारी किया गया है सक्षम ऐप। और इनकोर ऐप ECI द्वारा। नो थोवर क्रेडिट कैंडिडेट ऐप ECI द्वारा जारी किया। ई साक्षी ऐप MP लैब्स प्रशासन द्वारा, MP लैब्स प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 10, दिवंगत स्वामी स्मरानंद का संबंध किससे है? रामकृष्ण मिशन से ना। रामकृष्ण मिशन यानी इसका निधन हुआ 45 वर्ष की आयु में निधन हुआ। 95 वर्ष में निधन हो गया। हाँ, 95 वर्ष में निधन हो गया, वही तो बोले यार। इसकी स्थापना 1897। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने किया। इसका हेडक्वार्टर है बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल में। और इसके 4 योग है, ज्ञान, कर्म, भक्ति और राजयोग। और इसका सिद्धांत है अद्वैत वेदांत वाद सिद्धांत। सिद्धार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। हाँ, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में किया था। कौन सा नारा दिया गया? वेदों की ओर लौटो। संवाद कुमुदी पत्रिका के संवादक कौन है? राजा राम मोहन राय। RR मतलब राजा राम मोहन राय। ठीक है, हाँ।
प्रबुद्ध भारत पत्रिका के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। अब 28 मार्च का करंट अफेयर, उसमें रिवीजन। 29 मार्च का करंट अफेयर नहीं, 28 मार्च का करंट अफेयर का रिवीजन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। अट्ठाईस मार्च का करंट अफेयर क्वेश्चन रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रांड फाइनेंस 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? LIC। और कौन से एक्ट से? LIC यानी जीवन बीमा निगम, और एक्ट है 1956 का एक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रहे POEM थर्ड मिशन का संबंध किससे है? इसरो से है, ठीक है। POEM थर्ड का मिशन का संबंध किससे? इसरो से। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 2 प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति की खोज किसने की है? गया दूरबीन। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सेनेगल का नया राष्ट्रपति किसे नामित किया गया है? बशिमई डियोमाए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चीन स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में किसे बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? पंकज आडवाणी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में स्वाइन फीवर वैक्सीन ने निर्माण में किसने सफलता प्राप्त की है? IIT गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में एवरेडी बैटरी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस हाईकोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित किया है? इलाहाबाद हाईकोर्ट। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सुधार किसने लॉन्च किया है? गुजरात। क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? हंगरी। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालिक चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? देख लीजिएगा। उसके बाद यूनिसेफ के बारे में विस्तार। तो यूनिसेफ की स्थापना 1946, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क।